हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लवर आरबी। घटना चक्र पूर्वालोकन की सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन की सीरीज चल रही है। इसमें हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी सेकंड चैप्टर की क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में हमने इस सेकंड चैप्टर है जो कि संविधान सभा में संविधान निर्माण प्रक्रिया, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको कवर कर लिया था। आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में। मई 1934 में जो राज्य है उसमें स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया था। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि वैश्य मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो क्या करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का ये प्रथम अवसर था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार है वो प्रस्तुत किया था? तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए, एम.एन. रॉय है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन 3 है, किसने कहा था संविधान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से ये लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी उन्होंने वर्ष 1939 में हरिजन पत्रिका है उसमें लिखे एक लेख में, जो कौन सा लेख था? द ओनली वे। इसमें कहा था जो संविधान सभा है वो अकेले ही देश के लिए स्वदेशी संविधान का निर्माण कर सकती है तथा सही मायने में और पूरी तरह से लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। क्वेश्चन 4 है हमारा, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया था। तो किसने किया था? इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्रिस मिशन द्वारा। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिस मिशन 1942 इसके द्वारा किया गया था। ये कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो था उसके समाप्त होने के पश्चात। हमारा क्वेश्चन 5 है, क्रिस मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट है। फर्स्ट है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासत है उनके द्वारा नामित सदस्य होंगे। सेकंड बोला है इसमें, नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे ये अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो इसका आंसर है सेकंड वाला हमारा पॉइंट सही है। फर्स्ट वाला पॉइंट है हमारा वो गलत है। तो इसका आंसर होगा बी, केवल 2 सही है। मार्च 1942 में जो भारतीय नेता हैं उनसे वार्ता के लिए ब्रिटिश सरकार ने स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा। और क्रिप्स मिशन में कौन कौन से प्रस्ताव शामिल थे? तो इसमें बोला था कि युद्ध की समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। जबकि हमारे फर्स्ट पॉइंट में क्या बोला है कि जो प्रांतीय विधानसभाओं और भारतीय रियासतों द्वारा दोनों के नामित सदस्य होंगे। तो इसलिए गलत है। क्यों? क्योंकि संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा तो निर्वाचित सदस्य होंगे और जो भारतीय रियासत है उनके द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। और क्या बोला था कि भारत को डोमेन दर्जा दिया जाएगा और यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसको ये अधिकार भी होगा कि वो अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। तो इस तरह से सिर्फ हमारा पॉइंट 2 सही है, फर्स्ट वाला गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हमारा जो कि है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 10 लाख। जो कैबिनेट मिशन है ये वर्ष 1946 में भारत आया था और मिशन है इसने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था। इस सूत्र के आधार पर ही जो संविधान सभा है वो निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। क्वेश्चन नंबर हमारा 7, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था?
तो इसका आंसर है ए विलियम वुड, ये सदस्य नहीं थे। जो पैथिक लॉरेंस हैं ये हमारे कौन थे, ये हमारे सचिव थे। और हमारे जो स्टैफोर्ड क्रिप्स हैं ये कौन थे, ये अध्यक्ष थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। और जो हमारे एवी अलेक्जेंडर हैं ये कौन थे, ये नौसेना मंत्री थे। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, ये सदस्य नहीं थे। 8 क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था तो कैसे हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत नहीं, कृषि योजना 1942 के अंतर्गत नहीं। ये किस योजना के तहत हुआ था भारतीय संविधान सभा का गठन, तो ये है हमारा ऑप्शन सी, कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो आई थी इसके अंतर्गत हुआ था। 9th क्वेश्चन, संविधान सभा का निर्माण किस योजना के तहत किया गया था, तो अभी हमारा जो पीछे क्वेश्चन था उसका भी आंसर था क्या, कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन है 10, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार, कौन सी अंतरिम सरकार में जो कार्यपालिका परिषद है इसके उपसभापति कौन थे, तो इसका आंसर है ए, जवाहरलाल नेहरू थे। 24 अगस्त 1946 को अंतिम सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई थी कि जो अंतरिम सरकार है ये 2 सितंबर 1946 को अपना कार्यभार संभालेगी और वायसराय इसमें कार्यपालिका परिषद का पदेन अध्यक्ष था और जो जवाहरलाल नेहरू है वो इसके उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था, तो इसमें बोला कि सदस्य नहीं था, तो सी राजगोपालाचारी ये तो सदस्य थे। ये कौन थे इसमें, ये शिक्षा मंत्री थे सी राजगोपालाचारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं ये भी इसमें शामिल थे। ये कौन थे, खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और जो हमारे कौन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन है ये हमारे अंतरिम इसके नहीं थे सदस्य। और जो जगजीवन राम हैं ये हमारे श्रम मंत्री थे। तो कौन नहीं था, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये हमारा ऑप्शन सी सही आंसर है, ये इसके सदस्य नहीं थे। और बाकी ए बी डी ये तीनों सदस्य थे। ठीक है, फिर से मैं बता दे रही हूँ एक बार, जो सी राजगोपालाचारी हैं ये शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और जो हमारे कौन है, जगजीवन राम ये हमारे श्रम मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार है इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन सा, इनके पास कौन सा विभाग था, तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा था कौन सा विभाग था, इसका ऑप्शन सी सही है, खाद्य एवं कृषि। हमारा क्वेश्चन 13 है, प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 24 अगस्त 1946 को। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेबेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। कारण आर, बेबेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। कथन सही है पर कारण गलत है, क्योंकि जो बेबेल योजना है इसका उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था जिससे भारत का विभाजन रुके। तो इस प्रकार कथन सत्य है और कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन से कथन संविधान सभा के विषय में सत्य हैं? ए, वो 1 वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी। 2 वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। 3 वह बहुदलीय निकाय थी। 4 उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो इसका आंसर है हमारा सी सही है, 3 और 4 सही है हमारे, ऑप्शन सी 3 और 4 सही है। और ये हमारा फर्स्ट और सेकंड गलत है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, नहीं, वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। और सेकंड बोला वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, ना कि प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम। बाकी हमारे 3 और 4 सही हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हमारा क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? तो ऑप्शन ए, ये वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, तो ये वाला ऑप्शन सही है हमारा, वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी, तो ये गलत है, प्रत्यक्ष का नहीं थी, अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। यह बहुदलीय संरचना नहीं थी, तो ये पॉइंट गलत है क्योंकि बहुदलीय संरचना थी।
ये कई समितियों के माध्यम से कार्यरत थी, तो ये वाला सही है। तो हमारा ऑप्शन ए और डी सही है। ये है हमारे ऑप्शन ए में, ए और डी सही है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? तो ए दे रखा है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी, ये तो सही है पॉइंट। बी, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधि दिया गया, ये भी सही है पॉइंट। और इसमें पूछा कौन सा, ये याद रखना, गलत कथन पूछा है। सी, इसका निर्वाचन सार्वभौम विश्व मताधिकार के आधार पर किया गया था, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी। जो संविधान सभा के सदस्य हैं उनका निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा कैसे हुआ था? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, ना कि सार्वभौम विश्व मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर मताधिकार प्रदान किया गया था और सभी को पर इसमें मताधिकार प्राप्त नहीं था। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ए, ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गलत है ये। बी, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था, ये ऑप्शन सही है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, तो ए है, उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, नहीं, गलत है ये। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, ये भी गलत है। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए, ये वाला सही ऑप्शन सी सही है हमारा आंसर। 20, संविधान सभा में सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा हुआ था, नहीं, गलत है। बी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा हुआ था, ये भी गलत है। सी, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा, यह आंसर सही है हमारा, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी जो सभापति हैं वो कौन थे? इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद सिन्हा। क्वेश्चन 22, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष पूछे तो इसका आंसर होगा हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी। जो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी, उसमें अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र सिन्हा ने की थी। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया था, ठीक है। तो अगर स्थायी अध्यक्ष पूछते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, और अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछते हैं तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 है, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने की थी, ऑप्शन सी सही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, भारतीय संविधान सभा की उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका भी आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इनको संविधान सभा का सभापति है, वो चुना था, तो कब चुना था इनको चुना था, ऑप्शन डी सही है, दिसंबर 1946 को। तो फ्रेंड्स, ये वाली क्लास आज की हमारी यहीं पे समाप्त होती है। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट अपनी क्लास में देखेंगे। जय हिंद।